देखिए, अक्सर लोग ग्रहों की दिशा और दशा देखकर अपना कोई भी शुभ काम करना पसंद करते हैं, लेकिन सोचिए अगर उसी में केओस हो जाए तो कैसा रहेगा। इस मजेदार कॉस्मिक राइड में हमें ले जाने वाली है जी स्टूडियोज और बी लाइव प्रोडक्शंस की फिल्म राहु केतु, विच इज सून टू रिलीज। और हम क्या उस फिल्म से एक्सपेक्ट करें, कितना हंगामा, कितना केओस, कितनी मस्ती एक्सपेक्ट करें, जैसा ट्रेलर में देख के हम समझ पा रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ है फिल्म के प्रोड्यूसर और बी लाइव प्रोडक्शंस के फाउंडर सूरज सिंह, जिससे हम बातें करेंगे ढेर सारी। लेकिन सबसे पहले सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक अच्छा, यू। रोलर कोस्टर लग रही है जितना टीजर में मुझे समझ में आया। एक तो जो हमारी कॉस्मिक बातें हैं, एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं, जो हमारे धर्म की या राहु केतु की बातें हम कर लें, और उसको एक इतना अच्छा कॉमिकल ट्विस्ट दिया गया है, पुअर नहीं लग रहा है टीजर में। तो एज एन जी। ऑडियंस अगर मैं पूछूं, एज अ फिल्म लवर, अभी मैं पूरी फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करूं? सो जैसा आपने कहा, फुअर नहीं लग रहा है, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा टेक था जो जो हमारे फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है विपुल भाई, जिन्होंने फुकरे 1 2 3 भी लिखी है। और हम जब स्टार्ट कर रहे थे विपुल भाई ने, तो उनका भी यही टेक था कि जब आप राहु केतु जैसे चीज को लेके अगर आप इस्तेमाल करके फिल्म बनाते हो, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि क्योंकि ये बहुत ही हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नवग्रह है। तो हम्म। कोई भी और कहीं भी ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि किसी के सेंटिमेंट को ठेस पहुंचे। तो हमने सबसे बड़ी चीज की सावधानी के लिए किया, बट एट द सेम टाइम वी हैव ट्राइड टू बैलेंस द थिंग विद कंप्लीटली इन अ कॉमिक वे, यू नो। सो बेसिकली फिल्म का जो टेक वही है जो राहु केतु जीवन में करते हैं, ग्रह जो करते हैं हमारे जीवन में, उसका ही टेक और एक्सपेंशन हमने फिल्म में किया है। कि हम्म। राहु भटकाता है, केतु आपको समझाता है और आपको धार्मिक रास्तों में लेके जाता है। सो बेसिकली राहु आपके जब जीवन में आता है तो आप बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, और कई बार आप मिसलीड होते हैं। फिर केतु आपको समझाता है आके। तो वैसे ही हमारे फिल्म में की है कि जो जो हमारे विलन हैं फिल्म के, उनको राहु आके पहले थोड़ा भटकाता है, समझाता है। नहीं समझते हैं तो केतु आके उनको अपनी उनकी दिशा दिखाता है। सो दिस इज व्हाट आर फिल्म इज ऑल अबाउट, एंड इट इज डन इन अ वेरी वेरी कॉमिक मैनर, एंड इट हैज मेंटेन्ड ऑल द हाइजीन फ्रॉम द फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द ऑडियंसेस। बिल्कुल। अच्छा, ये तो एक बात होगी जिससे बहुत रिलेटेबिलिटी भी होगी, क्योंकि हमारे देश में कुछ भी करने से पहले लोग ग्रहों को देखते हैं, जी। अपनी जो पत्री है उसको चेक करवाते हैं, राहु केतु की दिशा या बाकी ग्रहों की दिशा, ये सब देखते हैं। तो ऐसा जब फिल्म में देखेंगे तो आपको लगता है रिलेटेबिलिटी फैक्टर और ज्यादा बढ़ेगा, और इस फिल्म से और ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ सीख भी मिलेगी? जी बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि जब हम फिल्म बनाते हैं तो हर फिल्म में एक मैसेज जरूर होना चाहिए, बट द मैसेज शुड नॉट बी द फिल्म, हम्म। यू नो। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। तो हमने उसका भी ध्यान रखा है कि बहुत प्यारा मैसेज है हमारे फिल्म में, फिल्म से, लेकिन उसको हमने हाईलाइट नहीं किया है। हम्म। तो जो भी फिल्म देखेगा वो समझ जाएगा मैसेज क्या है, नहीं है, लाइक बेसिकली आर मैसेज इज लाइक, दैट इट्स ऑल अबाउट कर्मा। राइट। So that is what we have tried to say from our film, and it has come out beautifully. बिल्कुल। अच्छा, और ये जो अभी वापस से एक तिगड़ी जो है आपके राइटर डायरेक्टर की और फुकरे के एक्टर्स की, पुलकित की बात करें, वरुण की जी बात करें, तो हम जी जैसे फुकरी फ्रेंचाइज की बात आती है तो लोग सोचते हैं अरे बहुत एंटरटेनिंग कुछ देखने के लिए मिलेगा, और जब पता चलता है वही टीम अब राहु केतु का हिस्सा है, तो यानी हम एंटरटेनमेंट का डोज डबल मान के ही चले। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ निधि जी कि आज के ज़माने में अगर आप थिएट्रिकल फिल्म बना रहे हैं, हम्म। बिकॉज एनी वेज टू गेट ऑडियंस इन थिएटर टुडेज टाइम इज अ बिग चैलेंज। सो इंटरटेनमेंट के अलावा अगर आप कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं, हंसी और उसके जगह कोई और सोचेंगे तो दैट फिल्म विल नॉट वर्क। सो वी हैव बिल्कुल। कंप्लीटली फोकस्ड ऑन एंटरटेनमेंट एंड कंप्लीट एंटरटेनमेंट। जी तो सूरज जी, लेकिन क्योंकि आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और प्रोड्यूसर जो होता है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना अन्नदाता है जिस तरह से फिल्म का, बिकॉज यू नहीं आर नहीं, बैकिंग द बिल्कुल। फिल्म फाइनेंशियली। या और एक कन्विक्शन, जो एक्टर्स उसका हिस्सा बनते हैं या बाकी जो टीम मेंबर्स हिस्सा बनते हैं, तो कोई ना कोई कन्विक्शन होता है, उनकी एक वजह होती है। एक जी। प्रोड्यूसर जब किसी फिल्म को बैक करते हैं, जैसे आपने ये फिल्म को बैक किया है, आपके लिए सबसे बड़ी वजह क्या रही? सो सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब विपुल भाई से हमारी मुलाकात हुई थी, मैं और मेरे पार्टनर महेश कुकरेजा। सो महेश कुकरेजा ने मुझे मिलाया विपुल भाई से कि भैया एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, सुन लो आप। और जब मैंने सुना तो मुझे सबसे अच्छी बात है आज के ज़माने में, अगर आप देखोगे निधि जी, तो लोग थिएटर में तभी आ रहे हैं जब फिल्म में कुछ नया हो और कुछ मज़ेदार हो, हम्म। तो इस फिल्म में वो दोनों चीज़ है। सो हमें फुकरे का एडवांटेज भी मिलेगा, प्लस एक
नया लीग भी शुरू होगा जो राहु केतु का होगा। और आप लोग के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अगर फिल्म ने अच्छा किया तो राहु केतु और भी बहुत सी जगह जाएंगे और बहुत लोग को उनके परिणामों परिणामों का जो भी होगा फल देंगे उनको। सो दैट्स व्हाट इट, सो इट वाज वेरी यूनिक सब्जेक्ट बट हमने कभी ऐसा नाम नहीं सुना था राहु केतु। और स्पेशली टू रिलेटेड विद दिस ग्रह थिंग एंड ऑल लाइक दैट, जैसा मैं भी, हम लोग बहुत मानते हैं कि भैया राहु काल है, हमें तो मीटिंग नहीं करना है, या कुछ बात होती है अरे यार तुम्हारा राहु चल रहा है, राहु की दिशा चल रही है। सो दिस वाज सो रिलेटेबल लाइक एंड यूनिक, एंड द बेस्ट पार्ट वाज टू टेल इट इन अ वेरी कॉमिक वे, जो बहुत मुश्किल था। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जब हमने सुना और हमें सबको समझ में आया तो है कि वी हैव टू मेक दिस फिल्म, बिकॉज अभी करेक्ट। जो भी हम फिल्म बना रहे हैं वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट ओनली वन थिंग, टू थ्री थिंग्स, विच इज फर्स्ट इज रिलेटिबिलिटी, सेकंड इज एंटरटेनमेंट। बिल्कुल क्योंकि अगर ये दो चीजें नहीं है तो ऑडियंस अब फिल्म देखने नहीं आ रही, चाहे आपके स्टार कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो तय है। और अब वापस कोविड के बाद थिएटर में ऑडियंस को खींचने के लिए एक बहुत दमदार फिल्म की जरूरत है। तो बहुत आई बहुत रियली होप कि राहु केतु वो फिल्म बने जिससे लोग अपने बिल्कुल। आप खींचे चले आए। यस। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में इतने समय से हैं, यू बिन बैकिंग ऑल काइंड ऑफ सिनेमा, और स्पेशली आपका जब नाम आता है तो इमोशनली रेलिवेंट स्टोरीज को आप ज्यादा बैक करते हैं, उस तरह जी की जी जी। फिल्मों को। अब ये जो दौर चला है जहाँ नए ट्रेंड्स बन रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकिंग हो रही है, एक्शन थ्रिलर, इस तरह की जो फिल्में हैं या स्टोरीज है वो डोमिनेट कर रही हैं, ऐसे में राहु केतु का आना ये रिफ्रेशिंग एक पैलेट होगा ऑडियंस के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, बिकॉज क्या है कि कॉमेडी एक ऐसी चीज है कि जैसे आप, बिकॉज सबसे बड़ा वरदान होता है किसी भी इंसान के लिए अगर वो किसी को हंसा सके, बिल्कुल। यू नो, दैट्स द बिगेस्ट, लाइक कपिल शर्मा को अगर आप देख लो, सो द ब्लेसिंग्स ही गेट्स फ्रॉम पीपल, बिकॉज लाइक पीपल से लाइक हमारे लाइफ में ट्रबल थी, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम था, बट हमने आपका शो देखा है, हमने आपकी फिल्म देखी। जैसे विपुल भाई को जो भी लोग मिलते हैं जो हमारे राइटर डायरेक्टर है, सब लोग ये कहते हैं भैया थैंक यू फॉर गिविंग अस फुकरे, यू नो। करेक्ट। सो इट विल बी अगेन लाइक थैंक यू फॉर गिविंग अस राहु केतु। सो हम्म। स्माइल एक ऐसी चीज है और लाफ्टर एक ऐसी चीज है, आई थिंक वी शुड अटेम्प्ट मोर टू मेक फिल्म लाइक दिस, डेफिनेटली, बिकॉज और आज के थ्रिलर। जमाने में चाहिए भी वही। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आप क्या, अगर आप थिएटर में आ रहे हैं, स्पेशली मेट्रो की अगर आप बात करें और कॉस्मो की बात करें, तो आप 2 घंटे ट्रैफिक में लगा के आते हैं, 2 घंटे थिएटर में बैठते हैं, फिर 2 घंटे, तो इतना टाइम जब आप दे रहे हैं और वो जस्टिफाई ना हो एंटरटेनमेंट से, so then it is misleading, then that's the reason that audience get disconnect from theaters. So बिल्कुल। our intent is that if you are taking so much pain and trouble to come and watch our film, it has to be entertaining and you have to get entertained. डेफिनेटली, और वैसी ये फिल्म टीजर को देख के तो लग रही है, पूरी फिल्म से भी हम एज ऑडियंस यही एक्सपेक्ट करते हैं। जी। लेकिन सूरज जी, जब भी आप किसी फिल्म को बैक करते हैं, या इस फिल्म की भी अगर मैं बात करूं, तो क्रिएटिव प्रोसेस में आप कितना इन्वॉल्व रहते हैं? सो क्रिएटिव प्रोसेस में क्या है कि हम जब तक स्क्रीन प्ले लेवल होता है और कास्टिंग तक होता है, मैं पूरा इन्वॉल्व होता हूँ। एक बार जब हमारी कास्टिंग लॉक हो जाती है और सब कुछ हो जाता है, देन आई लीव इट टू माई डायरेक्टर। हम्म। बिकॉज फिल्म का क्या है, फिल्म इज वन पर्सन विजन, वो है हमारा डायरेक्टर। सो टिल द टाइम आई एम नॉट श्योर, लाइक जो भी है, देन आई गेट इन्वॉल्व एवरीवेयर, फ्रॉम रेकी, फ्रॉम लोकेशन, फ्रॉम स्काउटिंग, फ्रॉम कास्टिंग। बट एक बार जब फिल्म का सब कुछ पूरा हो जाता है, प्री प्रोडक्शन पूरा हो जाता है, देन आई लीव अप टू द डायरेक्टर। हम्म। Because the only thing what I try to do is, if my director is new, then I give him a very strong team, like अच्छा डीओपी, अच्छा प्रोडक्शन डिजाइनर, अच्छा एडिटर, so that I am confident कि जो फिल्म इन्होंने सुनाया है वो बन जाएगी, बिल्कुल। तो वो सब चीजों पे ध्यान रखता हूँ मैं। बट हाँ, एक बार सब कुछ होने के बाद देन इट्स कंप्लीटली टू डायरेक्टर। फिर जब राइट। फिल्म बन के रेडी हो जाती है, इन द सेंस शूटिंग खत्म हो जाती है, फिर एडिट में हम लोग घुसते हैं। तो वहां ओके। पे थोड़ा सा देखना होता है, बिकॉज क्या होता है, डायरेक्टर को अपने हर सीन से प्यार होता है, तो ही वांट्स एवरीथिंग टू बी इन द फिल्म। बट एडिट देखने के बाद हमें लगता है कि नहीं यार, वर्क नहीं कर रहा जो हर फिल्म में ये प्रॉब्लम, हमारे हर प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, बट ये एक्सरसाइज हर फिल्म में हुआ है। फिल्म एडिट करने के बाद 3 घंटे की हुई है, तो अब हम समझाना पड़ता है भैया 3 घंटे होल्ड नहीं करते सिनेमा में फिल्म आज, हाँ आज के हाँ। टाइम। क्योंकि एक तो अटेंशन स्पैन हमारे ऑडियंस का इतना कम हो रखा है कि यू हैव टू बी टू द पॉइंट, कि अगर आप थिएटर में फिल्म देख रहे हैं तो इंटरवल हुआ आपको पता ना लगे, फिल्म खत्म हो आप पता ना लगे। तो बिल्कुल। यू हैव नेल्ड इट। अगर मैं इंटरवल का वेट कर रहा हूं और अगर ये वस्तु हमारे हाथ में उड़ गया, दैट हाँ। मीन्स यू आर गॉन। सो राइट। ट्राई टू आई जस्ट ट्राई टू मेक श्योर ऑफ दैट। इस फिल्म में भी काफी प्रॉब्लम लेंथ की हो रही थी, बट देन ही इज अ वेरी कोऑपरेटिव गाय एंड ही लिसन्स टू मी लॉट, हमारे विपुल भाई। उन्होंने कहा नहीं, मैं कहा कि लेंथ
बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए। बिल्कुल। आपको लग रहा है एंटरटेनमेंट है, बट आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है हमने बनाई है शायद, हाँ जो हाँ। बंदा देखने आ रहा है, ही इज रूथलेस, ही इज प्योरली कमिंग फ्रॉम एंटरटेनमेंट, सो यू हैव टू करेक्ट। मेक श्योर कि यू गिव हिम व्हाट एग्जैक्टली ही वांट। तो वही एग्जैक्टली है। exactly. अच्छा सूरज जी, जैसे लेंथ की बात है तो आपके करियर की लेंथ भी टचवुड बहुत अच्छी रही है। और शुरुआत आपने दूसरे प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा बन के की और आज खुद का आपने प्रोडक्शन हाउस खुला है हाँ। और कमाल की फिल्मों को आप बैक कर रहे हैं, जहां एक, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, इमोशनली रेजोनेट करती है वो कहानियां। तो विजन क्या रहता है आपका? सो विजन हमारा ये रहता है नीति जी कि आज के जमाने में, और जब से अपना काम शुरू किया है, अच्छी कहानी, सच्ची कहानी, और इन द बेस्ट पॉसिबल वे कहने की है। तो अभी हम जितनी फिल्म, जो भी फिल्में मैंने बनाई है और जो हम बना रहे हैं, और आगे भी जो भी प्रोडक्शन में है, सो वी हैव ट्राइड टू मेक श्योर अबाउट दैट कि हिट और फ्लॉप मेरे हाथ में नहीं है, हम्म। बट एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना वो मेरे हाथ में है। सो आई जस्ट ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज टू द फिल्म, एंड आई चूज सब्जेक्ट, एज आई सेड अगेन, आई एम रिपीटिंग दैट, रिलेटिबिलिटी के साथ एंटरटेनमेंट। ओके। सो या और आगे बिकॉज, किस तरह की कहानियां हम और देखेंगे आपके तो अभी बैनर हमारे तले? तरफ जैसे मुझे, मेरे पास कोई भी आता है राइटर, कहता सर आप किस जॉनर की फिल्म देख रहे हैं, हाँ। तो मैंने कहा भैया आप कहानी अच्छी ले आओ, जॉनर बना देगा वो। बिकॉज अ गुड फिल्म डजंट हैव अ जॉनर, इट क्रिएट्स अ जॉनर, आई राइट, ऑलवेज टेल डेफिनेटली। पीपल। या बिकॉज हमारे डेफिनेटली। इंडस्ट्री में क्या होता है, अब सैयारा चली तो सबको सैयारा ही बनाना है। मैंने कहा भैया हम्म। सैयारा बन गई, आप अपना सैयारा बनाओ ना। बिल्कुल। बिल्कुल, कहानी तो अच्छी होगी तो वही एक ट्रेंड बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप ट्रेंड बनेगा। सो देयर इज नो बिल्कुल। जॉनर इन द फिल्म। बोला हॉरर करेक्ट। कॉमेडी में, हॉरर कॉमेडी क्या होती है, बचपन से हम हॉरर कॉमेडी करते आए हैं, जब हॉस्टल में थे, सब जब हॉरर बात करते थे, टू ओवरकम द फियर वी यूज्ड टू लाफ। राइट। सो बिल्कुल। दिस इज नॉट समथिंग न्यू टर्म, बट इट हैज बीन कैप्शन मेड नाइसली एंड प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस, इट बिकेम अ जॉनर। सो दैट्स बिल्कुल। व्हाट इट इज। तो अच्छा। आप, हाँ नहीं, अब मैं लास्ट सवाल ये पूछ रही थी कि फिल्म बनाकर अब आप परोसने वाले, ऑडियंस के हाथों में देने वाले हैं कि भाई हमने अपनी मेहनत कर ली, अब आप मार्क्स बिल्कुल दे दे बिल्कुल। राहु केतु को। एक सेंटेंस में अगर आप सम अप करेंगे हमारे लिए कि हम बिना कुछ सोचे बस थिएटर चले जाएं राहु केतु देखने, तो वो क्या रहेगी रीजन? सो हमने एक फिल्म बनाई थी रेड पिक्चर, एक सेंटेंस में इसको बोलेंगे, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ये तो यही सेंटेंस अपने आप में पूरी कहानी है, और वही इंसान चाहता है फिल्मों जी से कि जी। वो एंटरटेन होए, परेशान नहीं हो, चेहरे पे एक मुस्कुराहट और एक लर्निंग बिल्कुल लेके आए। और वही बिल्कुल। उम्मीद मैं करती हूँ कि राहु केतु से हमें मिले। एंड थैंक यू सूरज जी, इस तरह की फिल्में, इस तरह की कहानियां हमें देने के लिए। विशिंग यू ऑल द लक फॉर इट्स थैंक यू सक्सेस, सो मच फ्यूचर फॉर में भी टेकिंग जो योर आप काम टाइम। हमें दें।